जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस कंटिन्यूटी वीडियो। ये हमारी फाइनल वीडियो है आपके आइल्स के लिसनिंग मॉड्यूल को लेकर। आप सब लोग लाज़मी सी बात है वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और जैसे-जैसे आप वीडियोस फॉलो करते जा रहे हैं आपकी क्यूरोसिटी, आपकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए उन लोगों के लिए जो वाक़ई आइल्स करना चाहते हैं और जो वाक़ई आइल्स में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं। लिहाजा लिसनिंग का जो मॉड्यूल है वो आपके अच्छे इंप्रेशन का सबसे आगू से मेन पार्ट है, मेन एलिमेंट है। अगर आपने इसको ग्रैब कर लिया तो कोई भी आपको लिसनिंग में 7.5 या 8 बैंड लेने से नहीं रोक सकता। अभी तक हम पहली चार अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी चार टिप्स को कवर कर चुके हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी रिमेनिंग चार टिप्स की तरफ से, और ये एक पूरी प्रॉपर वीडियो होगी, इसलिए इसको आपने पूरे क्या कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी और तहम्मुल के साथ देखना है, इसको फॉलो करना है। और हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आप मतलब इस इन टिप्स के रिलेवेंट हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी पांचवी टिप के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि किसी कोड को खोलने के लिए, किसी पासवर्ड को या किसी ताले को खोलने के लिए दो चाबियां चाहिए हों, तो एक चाबी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने शॉर्ट ब्रेक्स को फॉलो करना है और आपने नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट करना है। ये आपकी दूसरी चाबी है, इसके बगैर आपका आइल्स का 7.5 या 8 बैंड क्रैक नहीं होगा। तो ये जो दूसरी टिप है, मतलब दूसरी चाबी या पांचवी टिप है, इसमें वो कहता है लाइक इफ योर आंसर्स आर नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट दे विल बी मार्क्ड एज इनकरेक्ट। अब ग्रामेटिकली करेक्ट होने से क्या मुराद है, मैं आपको बता देता हूं। आइल्स की लैंग्वेज में एक टर्म कहलाती है कोलोकेशन, COLLOCATION। कोलोकेशन का मतलब सही जगह पर सही लफ्ज का इस्तेमाल करना, लाइक टू यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंगली। इसमें चार कैटेगरीज हैं, चार फॉर्मेशंस हैं ग्रामर की, जिसमें आपकी लिसनिंग के आंसर्स फॉल करते हैं। कोई भी आंसर आपका, कोई भी लिसनिंग का वर्ड या तो नाउन की कैटेगरी में फॉल करेगा, और या वो वर्ब की कैटेगरी, या वो एडजेक्टिव होगा, या लास्टली वो एडवर्ब होगा। इन चार कैटेगरी से बाहर आपका आंसर कभी भी नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक लफ्ज कॉन्फिडेंस लिखते हैं लेकिन हम कॉन्फिडेंट लिखना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंट इज एन एडजेक्टिव और कॉन्फिडेंस इज अ नाउन, सो यू कैन नॉट रिप्लेस एन एडजेक्टिव विद अ नाउन, क्योंकि अगर आप इन दोनों को स्विच करेंगे तो आपको इनकी ग्रामर भी स्विच करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली। फिर अगर एक लफ्ज बाइसिकल या बाइसिकल्स, एक छोटा सा एस का साउंड और ये सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट कर देता है, और अगर आप इस एस के साउंड को मिस कर जाते हो, स्किप कर जाते हो, बाइसिकल्स की जगह पे आप बाइसिकल लिखाते हो, तो वो पूरे का पूरा जवाब गलत होगा। लिहाजा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल लिसनिंग कि आप जो लफ्ज लिख रहे हो, जो आंसर लिख रहे हो, वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। नंबर 6, रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। अब वेरी पे यहाँ पे मैं जोर देना चाहूँगा, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना लिसनिंग का टेस्ट जब वो फाइनल पेपर में भी स्टार्ट कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं, या जबकि वो प्रैक्टिस में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली रीड आउट नहीं करते। जब वो रीड आउट ही नहीं करते तो वो फॉलो कैसे करेंगे? रीड आउट करने से आपको अंदाजा हो जाता है, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाता है कि आपने जो आंसर लिखना है उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। नॉर्मली एक बहुत ही कॉमन सी टर्म है आइल्स की लिस्टिंग में, नॉट मोर देन वन वर्ड और एंड अ नंबर, नॉट मोर देन टू वर्ड्स एंड और अ नंबर, और नॉट मोर देन थ्री वर्ड्स और एंड अ नंबर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप जो आंसर सुन रहे हो उसकी जो लिमिट है वो या तो एक लफ्ज होना चाहिए इंग्लिश का, या वो एक नंबर होना चाहिए, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें एक ही नंबर होगा और एक ही लफ्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आंसर है 3 months और आप अपने आंसर को THREE3MONTHS months इस तरह लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 भी एक वर्ड बन गया, मंथ्स तो ऑलरेडी एक वर्ड था। तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, आप 3 नंबर वाला यूज करेंगे और मंथ्स को आप एज अ वर्ड यूज करेंगे। और एक और गलती है जो बहुत कॉमन है मिस्टेक, और स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, मैं आपके लिए आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे
कि आप जब आंसर लिख रहे होते हैं और किसी भी करेंसी का नाम आता है तो उस करेंसी का अमूमन आंसर्स में साइन बना होता है, या तो डॉलर का साइन होता है या पाउंड का साइन होता है या किसी भी करेंसी XYZ का साइन वहां पे बना होता है, और आगे वो सिर्फ आपको नंबर बताता है। लेकिन चूंकि वो लिसनिंग होती है और उसने पूरी लाइन को रिकॉर्डिंग के साथ सीक्वेंस में पढ़ना होता है या बोलना होता है, तो अगर वो कहती है 150 पाउंड्स तो आपने वहां पे सिर्फ 150 नंबर लिखना है। 150 पाउंड्स, आगे पाउंड्स इन वर्ड्स नहीं लिखना। अगर वहां पे पाउंड का साइन बना हुआ है तो, अगर वहां पे पाउंड का साइन नहीं बना हुआ तो आप 150 पाउंड्स पूरा लिख सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी बारीक सी बात है और अक्सर स्टूडेंट इस बात को इग्नोर कर जाते हैं और फिर उनका वहां पे स्कोर कटता है, तो जो कि नहीं करना चाहिए। सेकंड लास्ट टिप मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इट्स अबाउट वोकैबुलरी। इंप्रूव योर वोकैबुलरी एंड यू विल इंप्रूव योर लिस्टिंग स्कोर। मैं बड़े ही वसूख से आपसे बात कहूंगा और आप में से अक्सर दोस्त ये बात ये समझते हैं, जानते भी होंगे और इस चीज को मानते भी होंगे कि वोकैबुलरी इंप्रूव करने से हमारा ओवरऑल आइल्स का स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। ये वोकैबुलरी आपकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में बराबर काम आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्पेसिफिकली एक सेपरेट वीडियो में इसका पूरा प्रॉपर कैम्ब्रिज का गाइडेड पैटर्न भी बताऊंगा और उस पैटर्न पे आपने डेली कितने वर्ड्स याद करने हैं, कैसे याद करने हैं और उनका क्या क्या आउटकम होगा, क्या क्या रिजल्ट होगा, इंशाल्लाह वो मैं आपको जरूर एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब के लिए मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि वोकैबुलरी डेली बेसिस पे आपने थोड़ा थोड़ा करके अपने लिस्ट वर्ड्स याद करने हैं, कैसे याद करने हैं और उनका क्या क्या आउटकम होगा, क्या क्या रिजल्ट होगा, इंशाल्लाह वो मैं आपको जरूर एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब के लिए मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि वोकैबुलरी डेली बेसिस पे आपने थोड़ा थोड़ा करके अपने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के मॉड्यूल्स के लिए याद करनी है, सीखनी है, ताकि आपका ओवरऑल बैंड, जो आपका डिजायर्ड बैंड है, वो बेहतरीन अच्छा हो। लास्ट आखिरी बात मैं करूंगा जिसमें वो कहता है गेट यूज्ड टू लिसनिंग टू थिंग्स ओनली वंस। दोस्तों जैसे आप कहते हैं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आखिरी बात है लेकिन ये मामूली बात नहीं है। इसमें आपने ये करना है कि आप अपनी जब लिसनिंग को सुन रहे होते हैं, वो कहता है गेट यूज्ड टू, अपने आप को आदत डालनी है आपने लिसनिंग टू थिंग्स ओनली वंस। नॉर्मली आज से पहले अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आप कोई नॉन नेटिव लैंग्वेज में कोई सीरीज, कोई सोप, कोई ड्रामा, कोई मूवी, कोई आप सॉन्ग या कार्टून, इवन कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री भी सुनते हैं, तो चूंकि हमारा जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो टास्किंग करता है, लाजमी सी बात है, दैट्स नेचुरल। और हम कभी भी फोकस होके कोई भी चीज नहीं कर रहे होते, हम एक ही टाइम पे कुछ खा भी रहे होते हैं, टेक्सटिंग भी चल रही होती है, पास बैठे किसी शख्स से, किसी फर्द से, किसी दोस्त से हम बात भी कर रहे होते हैं और इन द मीन टाइम हम अपनी क्या कह सकते हैं, लिसनिंग भी कर रहे होते हैं, आप कह सकते हैं कुछ देख भी रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी पैटर्न हो लिसनिंग का। तो उस सिनेरियो में कभी भी आप फोकस के साथ कुछ भी नहीं सही सुनते नहीं है और ना ही आप कभी कुछ सही सीख सकते हैं। लिहाजा अब आपको यह कहा जाता है कि यू हैव टू गेट यूज्ड टू लिसनिंग टू थिंग्स ओनली वंस। अब जब आपने प्रैक्टिस के लिए बैठना है तो आपने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को टेम करना है, सिधाना है। जैसे एक छोटे से परिंदे को हम सिधाते हैं, उसको सिखाते हैं और वो आपकी बात सुनना और समझना शुरू कर देता है, वैसे ही हम अपने दिमाग को सिधाएंगे, समझाएंगे कि हमने डिट्रैक्ट या डीमोटिवेट या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जैसे आप रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, आइल्स की लिसनिंग की रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे इधर उधर के ख्यालात, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगी, जो कि नेचुरल बात है। उस सूरत में आपने कभी भी परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ अपने आप को वापस लेकर आना है। वंस, ट्वाइस, में भी 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, हफ्ता, 10 दिन, इन 4-5 टर्म्स के अंदर अंदर आपकी जो रिकॉर्डिंग पे फोकस है वो बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी और फाइनली वो टाइम आ जाएगा जब आप एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, समझना शुरू कर देंगे और आपका फोकस और स्टैमिना इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आपका जो स्कोर है, सरप्राइजिंगली आपका जो बैंड है वो 6.5 से 7, 7.5, 8 और मे भी 9 तक जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह से 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स ले चुके हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी सारी टिप्स लिसनिंग के मॉड्यूल के बारे में। आज हमारा
अल्हम्दुलिल्लाह एक मॉड्यूल मुकम्मल हो चुका है। अगली वीडियोस भी इंशाल्लाह जल्दी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस बैंड के लिए, इस मॉड्यूल के लिए अगर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है तो प्लीज फील फ्री, डोंट हेजिटेट, और आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन करके मुझसे कोई भी बात दोबारा पूछ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप पर्सनली मुझे इन कॉन्टैक्ट भी राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।